ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन कहते हैं, पहले की प्रजा वृक्ष की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु पश्चाताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिनी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुद्वती, संकल्पता, मूर्ता, साध्य और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मूर्ता से मृत भी मानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामिन से नागवीति नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो आप। ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, चांट, वैटन, सांब और मुनि बर, बरबो बरभू। ये सब यक्षराज के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वसा हुए। डर के 2 पुत्र हुए, धर्विन और हव्यवा। अनिल के पुत्र प्राण, रमन और शिशिर थे। अन्य लगे कई पुत्र हुए, जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म शरंखडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमारों को कार्तिकेय के भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वही हैं। अजैगपाद, अयिर, पुंडय, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सब को अविनाशी माना गया है, जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब शूरवी के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। हब में कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न हुए पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, रीति, धनु, अरिष्टा, ससा, शूरवी, विनता, त्रामा, क्रोडवसा, ईरा, करडू, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की इनकी पत्नियों के नाम है। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। साक्षस मनवंतर में जो दूषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वही वैवस्वत मंत्र में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, दाता, वर्ग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विश्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु।
ये शस्त्र और किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने महर्षि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कुशास नामक ऋषि जो पुत्र हुए उन्हें देवप्राण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में संपन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे हमारे सुनने में आया है कि अदिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुआद, संआद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वाजकली और सोटा। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा था। बाण के 1000 बाएं थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणि भगवान शिव की समानता हुई। वह महादेव जी का सत्सर हुआ। विन्यास के उल्लू को शकुनी, भूषणतापन और माँ भीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रसित था। धनु के 23 पुत्रों के नाम सवर, भानु और वत्सपर्वा आदि थे। सर्वभानु से सुपर्वा और पुलोमा नामक दानव से शशि नाम की कन्या हुई। मय के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कहू। वत्सपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शमिष्ठा और संध्या। वैश्वाना वैश्वानर नर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और काल का के कालखंज या कालज्ञ कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रसित ने सिंहाका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सोई के राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी, इलबल, नमूसी, खसम, अंजन, नरक, कालनाग, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनु वंशवर्धन। संहत दैत्य के वंश में निवातक कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवतीर्ण थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम में भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। त्रामा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सुकी, सैनी, पासी, सुगंधि, गुडिका और सुशी। सुकुनी ने शुक्र और उल्लू नाम वाली पक्षियों को उत्पन्न किया। सयनी ने सयनो, बाजों को तथा भासी ने कूरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गरदेर से ग्रह और सुगंधि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सूची से हंस, सारस, कारंट एवं पल्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह तामरा के वंश का वर्णन है। अब विंटा की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में शेष, गरुड़ और वरुण अरुण विंटा के पुत्र हैं तथा उनके एक चौदावनी नाम की कन्या भी हैं, जो ये आकाश में चमकती दिखाई देती हैं। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बर्बु और इनमें शीघ्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कन्निकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली करदू ने 1000 मस्तक वाले 61 नागों को
पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विज्ञान है। शेष वासुकी, खरगोश, संघ, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पंच, अश्वष्ट, टक्सल, एलापट्ट, महापंच, धृतराष्ट्र, बलाक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुबावन, शंकरोमा, नहुष, रमन, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पंचहली मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन जन जनमेजय के यज्ञ मंडल में जला दिए गए। क्रोड़ा क्रोडवसा ने अपने ही नाम के क्रोडवसंज्ञ राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। उनमें से 10 लाख कोरबल भीमसेन के राज से मारे गए। शूरवीर ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से टर्ना, वक्ष, लटाए और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। बीच में ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे टीटी ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्मज्ञ, ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री